प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। परमेश्वर की नाम की महिमा हो जिसने आज के दिन तक हमें सुरक्षित रखा। ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है कि हम मर मिट नहीं गए। परमेश्वर ने हमें धन्यवाद देने का एक और अवसर दिया, इसलिए आइए हम उस परमेश्वर को धन्यवाद करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, उससे दुआ करें। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु जी। हम आपके महान नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। धन्यवाद आज की आराधना के दिन के लिए प्रभु जी, इस संडे के दिन के लिए प्रभु जी। भले ही प्रभु जी हम आत्मा में प्रभु जी सामने हैं और शरीर में अलग हैं, तो भी आपके साथ हैं प्रभु जी। हम आपको ही धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, आपको ही स्तुति प्रशंसा देते हैं प्रभु जी। लॉर्ड, इस वक्त प्रभु जी जब हम अपने अपने घरों में पाए जाते हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जैसा तेरा वचन कहता है, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके मध्य में होता हूं। लॉर्ड, तू अपने वचन का पक्का है प्रभु जी, तू विश्वास योग्य परमेश्वर है लॉर्ड। और हम धन्यवाद करते हैं तू हमारे मध्य में है प्रभु जी। आज तू हमसे बातें करेगा, आज हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा प्रभु जी। हमारी प्रार्थनाओं को तू सुनता है और सुनेगा प्रभु जी। हम इसलिए धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। हम आपको ही आदर महिमा देते हैं, आपको स्वागत करते हैं प्रभु जी। हम सबों को प्रभु जी आप अपने कब्जा में ले लीजिए प्यार प्रभु जी। जब आपकी आराधना करते हैं लॉर्ड, हम आत्मा और सच्चाई से करने पाए प्रभु जी। आपके वचनों को सुनने के लिए प्रभु जी हमारी मदद कर कि हम चौकसी से उसको सुने प्यार प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, हम सब बातों में आपको ऊंचा उठाते हैं। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर हमारे मध्य में है। ये परमेश्वर का वादा है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। हालेलुया। आइए हम उन बातों को हम स्मरण करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें और उससे कहें और परमेश्वर को अपने करीब पाएं। हालेलुया। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा है, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। जहां 2 या 3 जमा होंगे, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहां 2 या 3 जमा होंगे, मैं हूँ हाजिर उनमें। ये परमेश्वर का वादा है और उसने कहा है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। और वो हमारे मध्य में है, इसलिए हम याद ना छोड़ें, वो हमारे साथ है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। हम सब मिलकर गाएं। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। जहां 2 या 3 जमा होंगे, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहां 2 या 3 जमा होंगे, मैं हूँ हाजिर उनमें। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं।
यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने, यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने। जहाँ दो या तीन जमा होंगे मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा होंगे मैं हूँ हाजिर उनमें। आज जब यीशु हमारे हृदय में दस्तक देगा तो हम अपने मन को कठोर ना करें। हम परमेश्वर से ऐसे सवाल ना करें कि परमेश्वर ये मेरे साथ क्यों। परमेश्वर हमारे साथ है, यही बड़ी बात है हमारे लिए। और जिसके साथ भी परमेश्वर ने रहा उसके जीवन में परमेश्वर ने आशीष को लाया, भले ही उसके जीवन में तकलीफें क्यों ना आई। दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना। दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना। भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना। भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना। जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने। जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने। जहाँ दो या तीन जमा होंगे मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा होंगे मैं हूँ हाजिर उनमें। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। जहाँ दो या तीन जमा होंगे मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा होंगे मैं हूँ हाजिर उनमें। हालेलुया। वो हमारे मध्य में है क्योंकि वो उसके वचन के पालन करने के निमित्त वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो कहता है मैं अपने बड़े नाम से ज्यादा अपने वचन पर महत्व देता हूँ। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अपने वचनों को पूरा करने के लिए सामर्थी है। वो हमारे मध्य में है। हम विश्वास करें और उससे अपने दिल की बातों को बताएं। हालेलुया। आइए हम अपने हाथों को उठाएं उस परमेश्वर को जो हमें अभी तक संभाल के रखा है। हम उसको धन्यवाद करें। लॉर्ड धन्यवाद करते हैं सेनाओं का यहोवा परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी बड़ाई करते हैं प्यार प्रभु। आपने हमें संभाल के रखा प्रभु जी, आज के दिन तक अभी तक आपने जीवित रखा प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्यार प्रभु जी। आपने हमें चुना है प्यार परमेश्वर पिता, आपने हमें नाम लेकर के बुलाया है प्यार प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्यार परमेश्वर पिता। लॉर्ड हम जैसे भी हैं जो भी हैं प्रभु जी, हम तेरे करीब आते हैं प्रभु जी और हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं प्रभु जी, क्योंकि तूने हमें अंधकार के वश से छुड़ाया, अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। धन्यवाद करते हैं प्यार प्रभु जी, अपनी आत्मा को दिया जो हमारे साथ हमेशा रहता है। लॉर्ड हम धन्यवाद करते हैं और उस नाम के लिए, उस यीशु नाम के लिए जो प्रभु जी हमें सामर्थ देता है, हमें प्रभु जी तसल्ली देता है प्यार प्रभु जी, और हमें संभाल के रखता है। हम धन्यवाद करते हैं
उस नाम को हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी, जिस नाम में आपने चंगाई को रखा, जिस नाम में आपने छुटकारा को रखा लॉर्ड, हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आइए हम और एक गीत गाएं, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम लोग गाएं, प्रभु तुझे धन्यवाद, मेरे तन मन से तूने मुझे चुन लिया है युग युग से। हालेलुया। जब परमेश्वर ने हमें चुना है तो एक विशेष उद्देश्य है, कुछ काम है जो हमें पूरा करना है। जब तक वो काम हम पूरा नहीं कर लेते तब तक हमें कोई छू नहीं सकता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तुझे धन्यवाद, मेरे तन मन से। प्रभु तुझे धन्यवाद, मेरे तन मन से। तूने मुझे चुन लिया है युग युग से। तूने मुझे बुला लिया है युग युग से। प्रभु तुझे धन्यवाद, मेरे तन मन से। प्रभु तुझे धन्यवाद, मेरे तन मन से। परमेश्वर अपने वचन में कहता है, जब यीशु मसीह संसार में थे उन्होंने अपने चेलों को कहा कि जब मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। और परमेश्वर ने आपको और मुझे, हम सबको अपने पास खींचा। उस परमेश्वर को धन्यवाद हो। मुझ में तूने क्या देखा, मुझ में तूने क्या पाया। मुझ में तूने क्या देखा, मुझ में तूने क्या पाया। तूने मुझे क्यों बुलाया, तूने मुझे क्यों बुलाया। प्यार भरा हृदय से मैं कहूँगा तुझे धन्यवाद। प्यार भरा हृदय से मैं कहूँगा तुझे धन्यवाद। प्रभु तुझे धन्यवाद, मेरे तन मन से। प्रभु तुझे धन्यवाद, मेरे तन मन से। वो हमेशा हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। जब हम उसके राहों में चलते हैं तो हम कहीं ना कहीं कभी ना कभी फिसल जाते हैं। क्या हमारा परमेश्वर हमें छोड़ता है? वो कभी नहीं छोड़ता। वो हमारे साथ रहता है और वो हमारे हाथों को पकड़ कर कहता है, उठ। हालेलुया। तेरी राहों में चलता रहा, फिसलता हुआ आगे बढ़ा। तेरी राहों में चलता रहा, फिसलता हुआ आगे बढ़ा। फिर भी तूने साथ न छोड़ा, फिर भी तूने साथ न छोड़ा।
कहूँगा तुझे धन्यवाद। प्यार भरा हृदय से मैं कहूँगा तुझे धन्यवाद। प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से। हाँ प्रभु, प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से। तूने मुझे चुन लिया है युग युग से। तूने मुझे बुला लिया है युग युग से। इसलिए जब वो परमेश्वर हमारा हाथ छोड़ता ही नहीं, तो क्या हमें परमेश्वर का हाथ छोड़ना चाहिए? हम भी उस परमेश्वर का हाथ को पकड़ना चाहिए, ताकि हम साथ में चले और हम साथ में चले और परमेश्वर के साथ में चल करके उसे प्रसन्न करें। हालेलुया। मेरा जीवन हर पल हर क्षण तेरे लिए तेरे खातिर। मेरा जीवन हर पल हर क्षण तेरे लिए तेरे खातिर। फिर से तुझे मैं चढ़ाता, फिर से तुझे मैं चढ़ाता। प्यार भरा हृदय से मैं कहूँगा तुझे धन्यवाद। प्यार भरा हृदय से मैं कहूँगा तुझे धन्यवाद। प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से। प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से। तूने मुझे चुन लिया है युग युग से। तूने मुझे बुला लिया है युग युग से। तूने मुझे चुन लिया है युग युग से। तूने मुझे बुला लिया है युग युग से। हालेलुया। आइए उस परमेश्वर को धन्यवाद करें। हम अपनी आंखों को बंद करें और उस परमेश्वर को धन्यवाद करें जो हमारे लिए चिंता करता है, जो हमारे लिए सोचता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो घास है और थोड़े समय के बाद जब सूरज निकलती है वो जल सकता है, उसका अस्तित्व मिट सकता है प्रभु जी, लेकिन तू उसके विषय में चिंता करता है। उससे बहुमूल्य प्रभु जी चीज से तू उसे प्रभु जी सजाता है प्रभु जी। उससे कहीं बढ़कर हम लोग हैं लॉर्ड, हम धन्यवाद करते हैं। तू प्रभु जी उस गैरिय के विषय में कहता है, ना तो वो बोता है ना तो वो काटता है, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता उसे खिलाता है बोल के वचन कहता है प्रभु जी। लॉर्ड आप पर हमारा भरोसा हो। आपने इजरायलियों को प्रभु जी जंगल में मन्ना खिलाया अद्भुत रीति से प्यार प्रभु जी। लॉर्ड आज भी आप वही परमेश्वर हैं, हम धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है प्रभु जी रोमी 5 उसका 5 पद में प्रभु जी कि आशा से लज्जा नहीं होती, जो तुझ पर अपनी निगाहों को उठाता है, जो तेरी ओर ताकता है,
उसका मुंह कभी काला नहीं होता। ये आपका वचन कहता है। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमारा भरोसा आप पर है, क्योंकि हम आपकी ओर आस लगा के हैं प्रभु जी। हम लज्जित नहीं होंगे। हम धन्यवाद करते हैं, हम आपको ही तारीफ देते हैं प्यार प्रभु जी, क्योंकि तू इसके योग्य है लॉर्ड। और तूने हमें बनाया है प्रभु जी कि हम आपके गुणानुवाद करें। लॉर्ड हम धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड हम याद करते हैं प्रभु जी बाइबल की उन घटनाओं को प्रभु जी, जब हम आपकी स्तुति कर रहे हैं प्रभु जी अपने घरों में, जब हम आपको प्रशंसा दे रहे हैं प्यार परमेश्वर पिता। लॉर्ड हम उन घटनाओं को याद करते हैं प्रभु जी, जहां पौलुस और सिलास आपको धन्यवाद कर रहे थे प्रभु जी, और आपसे दुआ कर रहे थे। जहां प्रभु जी यहोशापात ने लेवी लोगों को कहा और याजक लोगों को कहा प्रभु कि तुम लोग आगे आगे चलो, नरसिंगा फूंकते हुए, यहोवा की स्तुति करते हुए। और हम जानते हैं प्रभु जी इन घटनाओं से पौलुस और सिलास का जो बंधन था वो खुल गया। ऐसा भूकंप हुआ कि उस जेल का नेव हिल गया। यहोशापात को लड़ना नहीं पड़ा और वो विजय को प्राप्त किया। लॉर्ड जब हम आपकी आराधना कर रहे हैं आज, जब हम आपकी स्तुति कर रहे हैं आज, हमारे जीवन में ऐसे ही घटनाएं घटे लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। You are holy, you are mighty, you are mighty. लॉर्ड पौलुस कहता है, जब मैं दुर्बल होता हूं तभी मैं बलवान होता हूं, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ मेरी दुर्बलता में मुझे बलवंत करती है। तेरा वचन कहता है यहोवा का आनंद हमारा बल है। यस तू हमारा बल है, तू हमारा बल है, तू हमारा बल है। जीसस तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु। आइए हम अपने घुटने में आ जाएं, हम अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और परमेश्वर से कहें, लॉर्ड तू मेरा बल है, तू मेरा बल है प्रभु। मैं तुझी पर भरोसा रखता हूं और आज मुझे तेरा अनुग्रह प्राप्त हो प्रभु कि मैं बलवंत हो जाऊं, मेरे सोच विचारों में मैं बलवंत हो जाऊं प्रभु। यस जीसस तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं खुदा तेरा, तू अपना अनुग्रह हमें दे रहा है लॉर्ड, तू अपनी सामर्थ से हमें भर रहा है प्रभु। हम तुझे धन्यवाद करते हैं। उठती लहरों में, डूबती नैया में, उठती लहरों में, डूबती नैया में, तू ही है मेरा कप्तान, संग मेरे इस दरमियां, तू ही है मेरा कप्तान, संग मेरे इस दरमियां, तू मेरा बल
ऐसा परमेश्वर है, जब कभी हमें उसकी जरूरत हुई वो हमारे नजदीक रहा। परमेश्वर अपने वचन में कहता है, मैं तुम्हारे इतने करीब रहता हूं कि अगर तुम मुझे टटोलोगे तो तुम मुझे पा जाओगे। आइए उस परमेश्वर को खोजे। जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, तूने ही चंगा किया। यहोवा साबोत मेरा, तूने ही चंगा किया। यहोवा साबोत मेरा, तू मेरा बल है प्रभु, 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 तू सर्व बल है प्रभु। आइए उस परमेश्वर को कहें जो हमसे बेइंतहा प्यार करता है, जो हमारे करीब रहता है, जो कहता है जन्माने वाली माता तुम्हें भूल सकती है लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। मैंने तुम्हारे चित्र को अपने हथेली पर खोद के रखा है, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं। उस परमेश्वर को कहें, लॉर्ड तू ही मेरा जीवन है, लॉर्ड तू ही मेरा प्यार है, लॉर्ड तू ही मेरी खूबसूरती है, लॉर्ड तू ही मेरा सब कुछ है। मेरा जीवन तू ही प्रभु, मेरा प्यार भी तू ही प्रभु, खूबसूरती तू ही प्रभु, मेरा सब कुछ है तू ही। सब मिलकर के गाएंगे, मेरा जीवन तू ही प्रभु, मेरा प्यार सब कुछ है तू ही प्रभु। मेरा जीवन तू ही प्रभु। सब परमेश्वर को कहें, मेरा प्यार भी तू ही प्रभु, खूबसूरती तू ही प्रभु, मेरा सब कुछ है तू ही प्रभु। हमारा छुटकारा है लॉर्ड, हम तुझे पुकारते हैं खुदा, क्योंकि तेरी छुटकारा तू ही हमारा छुटकारा है और तुझे
तुझी से ही हमारा छुटकारा है प्रभु। हम जानते हैं तू अद्भुत कामों का करने वाला है प्रभु जी। हम जानते हैं प्रभु जी अद्भुत कार्य सिर्फ तू ही करता है। हम तेरी तारीफ, हम तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु। हम याद करते हैं उन आश्चर्य कर्मों को जब यीशु मसीह संसार में तू उन्होंने किया प्रभु। हाँ प्रभु, हम उन कार्यों को याद करते हैं प्रभु जी जब हम बाइबल पढ़ते हैं। और प्रभु जी उस बाइबल के जमाने में प्रभु जी हमने तेरे अद्भुत कार्यों को देखा प्रभु। तूने सामर्थ्य काम किया प्यार प्रभु। ओ यीशु Rehandura namashabadaba ribala shikandu nashakalataba ribashi bolibala shanduria urhandu masha rikalaba shandu rabashi boli प्रभु जी। हम सारी बड़ाई आपको देते हैं प्रभु जी क्योंकि तू इसके योग्य है प्रभु जी। हो यीशु मसीह हो तेरा धन्यवाद। खुदा हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी। तू हमारे मध्य में है लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्यार प्रभु क्योंकि तू हमें कभी नहीं छोड़ता। अगर आज हमारी परिस्थिति भी प्रभु जी खराब रहेगी प्रभु जी, लहरें हमारे जीवन में उठती हुई हमें दिखाई दे रही है प्रभु जी, तो भी तू हमारे साथ है, तो भी तू हमारे साथ है। तू हमारे करीब है। हमें टटोलने की जरूरत है और तुझे प्राप्त करने की जरूरत है और अपने जीवन में सामर्थ को प्राप्त करने की जरूरत है। धन्यवाद करते हैं खुदा, हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। इस वक्त आपके वचनों को सुनना चाहते हैं प्रभु जी। आज आप हमसे क्या बात करना चाहते हैं लॉर्ड। तूने निश्चय ही अपने दास को अभिषेक किया है, अपने वचनों को उनके मुंह में रखा है प्रभु जी। लॉर्ड हमारे कान खुल जाए, हमारे आंखें आपके वचनों के अद्भुत कार्यों को देखने पाए प्रभु। हमारा हृदय आपके वचनों को ग्रहण करने के निमित्त खुल जाए प्रभु। लॉर्ड हम आपको ही महिमा आदर देते हैं, प्रशंसा गौरव देते हैं लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। केवल एकमात्र परमेश्वर ही है जिसकी ओर हमें ताकने की आवश्यकता है, जिसकी ओर हमें नजर उठाने की आवश्यकता है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? सहायता तो मुझे यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। उसको एक तरफ आज हो सकता है आप रो रहे हैं, आप गिड़गिड़ा रहे हैं, आप हो सकता है आप बहुत सारी बातें को आज कंप्लेन भी हम करते रहेंगे मेरे प्रियो कि मेरे लोग मन नहीं पिला रहे, मेरे परिवार के लोग ढीठ हैं। मेरे प्रियो आपको क्यों चुना परमेश्वर ने? नेतृत्व के रूप में परमेश्वर ने आपको और मुझे रखा है मेरे प्रियो। आज समझने की जरूरत है मेरे प्रियो।
प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। सबों को मैं आज के वचन के लिए स्वागत करता हूं। आइए हम लोग वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। पिता परमेश्वर, हम यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं। सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सुंदर उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, इस वक्त हम आपके वचन के नज़दीक आ रहे हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, आप ही हमसे बातें कीजिए। आपकी आत्मा हमसे बातें करें प्रभु, कलीसिया से बातें करें प्रभु। ऐसा अनुग्रह मांगते प्रभु परमेश्वर। प्रभु, हमारे समझ को खोल दीजिए प्रभु, जिससे हम आपकी बातों को समझने पाए और हमारे जीवन में वो आशीष का कारण होने पाए। धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर। सब बातों में आपको ऊंचा उठाते हैं। आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो चलिए हम लोग सीधे परमेश्वर के वचन में हम लोग चलेंगे। हम लोग पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी 13 उसका 13। पहला कुरिन्थी 13 उसका 13 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर का वचन पौलुस के जरिए से कहता है। पौलुस समझा रहा है पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। पिछले समय में प्रेम के विषय में चर्चा किए थे। आज हम लोग आशा के विषय में चर्चा करेंगे। यहाँ पर जैसे वचन में लिखा है कि प्रेम बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जो आशा और विश्वास जो छोटा हो गया। ठीक है, ये तीनों प्रेम, विश्वास, आशा, ये तीनों क्या है? स्थायी है, स्थायी, परमानेंट है। ये तीनों स्थायी है और ये तीनों परमेश्वर पिता की ओर से है या परमेश्वर की ओर से है। ये तीनों परमेश्वर के अंदर प्रेम है, परमेश्वर के अंदर विश्वास है, परमेश्वर के अंदर आशा है। तो परमेश्वर ही है जो हमें, जो उस पर विश्वास करते हैं उनको ये तीन चीज जो स्थायी है हमें देता है। प्रेम देता है, आशा देता है और विश्वास देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो पिछले बार मैंने आपको बताया था, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं उसको, कि जो विश्वास जो होता है वो अभी के लिए होता है। यानी विश्वास हमको चाहिए परमेश्वर से कुछ प्राप्त करने के लिए। फेथ इज फॉर द नाउ। हाँ, विश्वास अभी के लिए है। और आशा जो होता है, होप जो होता है, वो भविष्य के लिए यानी फ्यूचर के लिए होता है। प्रेज द लॉर्ड। और प्रेम जो होता है सर्वदा के लिए, मतलब ऑल टाइम हमें प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम में एक्शन होना है, हमको प्रेम में चलना है। प्रेज द लॉर्ड। और प्रेम इसलिए बड़ा है, बोलता है कि प्रेम प्रभाव डालता है। चलिए हम लोग कुछ वचनों को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे विश्वास के विषय में। रोमी 12 उसका 3 उसमें क्या लिखा है? रोमी 12 उसका 3 में क्या लिखा है? क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ, हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। हम लोग लास्ट खंड को हम लोग देखेंगे जहाँ पर लिखा है विश्वास परिमाण के अनुसार हमें बांट दिया गया है। एक मेजर जो है, फेथ मेजर में परमेश्वर ने हमें दिया है और ये परमेश्वर का विश्वास है। परमेश्वर का विश्वास है, वो हमें परमेश्वर मेजर थोड़े रूप में हमें दिया है और हमें उस विश्वास को आगे चल के बढ़ाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और एक वचन हम लोग पढ़ेंगे गलाती 5 उसका 6 में क्या कहता है? मसीह यीशु में ना खतना और ना खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। केवल विश्वास, लास्ट खंड को हम लोग देखें। केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। यानी विश्वास अगर आपके जीवन में प्रभाव नहीं डाल रहा है
तो इसका कारण है कि आप में प्रेम का अभाव है, कमी है। प्रेम क्या करता है? विश्वास में प्रभाव डालता है, विश्वास को प्रभाव डालता है। यानी दूसरे शब्द में आप बोल सकते हैं कि आपके पास बाइक है जो कि विश्वास है, लेकिन उसको चलने के लिए फ्यूल की आवश्यकता है, पेट्रोल की आवश्यकता है, और पेट्रोल नहीं होगा तो नहीं चलेगा, ठेल ठेल के आप चला सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे ही प्रेम जो है विश्वास पर क्या करता है? विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। प्रेज द लॉर्ड। तो विश्वास को चलने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। और एक वचन देखेंगे हम लोग आशा के विषय में, रोमी 15 उसका 13 में क्या लिखा है? रोमी 15 उसका 13 में क्या लिखा है हम लोग देखते हैं। परमेश्वर जो आशा का दाता है, हाँ, परमेश्वर जो आशा का दाता। आशा का दाता कौन है? परमेश्वर है। फिर तुम्हारे विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आशा का दाता है, और परमेश्वर हमें आशा कैसे देता है? पवित्र आत्मा के जरिए से। पवित्र आत्मा के जरिए से कह रहा है कि तुम्हारा आशा और बढ़ती जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ से। कैसे? पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा और बढ़ती जाए। यानी पवित्र आत्मा आपके अंदर में है तो परमेश्वर की आशा, परमेश्वर की सामर्थ आप में है, और आपका आशा बढ़ती जाए बोल के कह रहा है वचन। हम लोग और एक वचन देखेंगे, रोमी 5 का 5 को हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है? और आशा से लज्जा नहीं होती, और आशा से लज्जा नहीं होता। हाँ, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हमारे मन या हृदय में डाला गया है। हाँ, कि एक बीज के रूप में परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर डाला गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यानी आशा और प्रेम, विश्वास और प्रेम, और तीनों ये लिंक है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम लोग कुछ बातों को देखते हैं। पिछले बार भी मैंने कहा था, इस बार भी कह रहा हूँ। आज हम आशा की चर्चा करेंगे, आशा के विषय में बातें करेंगे। ठीक है? तो जब हम सुसमाचार सुनते हैं, ये सुसमाचार क्या है? परमेश्वर के राज्य के विषय में। ये सुसमाचार क्या है? परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर का प्रेम के विषय में, जो मनुष्य जाति के लिए है। ठीक है? अपना प्रेम को परमेश्वर प्रकट किया, उसको हम सुनते हैं। उसके बाद हमारा क्या होता है? विश्वास आता है, और विश्वास आता है और हम उसको ग्रहण करते हैं। किस लिए? कि परमेश्वर हमें भविष्य में कुछ देने का वादा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो चलिए हम लोग कुछ वचनों को पढ़ेंगे, जैसे हम लोग सब जानते हैं, फिर भी पढ़ेंगे। यूहन्ना 3 उसका 16 और 17 को हम लोग पढ़ेंगे। उसमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, यहाँ नोट कीजिए, जो कोई भी विश्वास करेगा, XYZ माने कोई भी जाति के, कोई धर्म के हो, इस पर विश्वास करता है, परमेश्वर के एकलौते पर विश्वास करता है, वह नष्ट ना हो, वो नष्ट नहीं होगा, परंतु आनंद जीवन पाए। परंतु क्या पाएगा? आनंद जीवन पाएगा। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, हाँ। परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि तुम दोषी हो, ऐसा बोल के वो प्रकट करे, पर इसलिए कि जितने लोग पाप के गुलाम में थे, जितने लोग शैतान के बंधन में थे, उनको छुड़ाने के लिए भेजा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर प्रेम किया, और प्रेम
करके अपना इकलौता बेटा को दिया। हालेलुया। और हम लोग पढ़ेंगे रोमी 5 उसका 8, उसका प्रेम किस तरह से प्रकट किया उसको हम लोग देखेंगे। रोमी 5 उसका 8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है प्रेम की भलाई, परमेश्वर अपना प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। इस मसीह को परमेश्वर ने इसलिए भेजा कि वो हमारे पापों के लिए मरे, हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करे। जब पहली बार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह को देखा तो कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हाँ मेरे प्यारो, यीशु मसीह इस धरती में आया कि हमारे पापों का, जो हमने परमेश्वर के विरुद्ध में बगावत किए थे और परमेश्वर से दूर हो गए थे, उसके विषय में वो मेल मिलाप करे, अपना बलिदान देके मर के। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है ये अपना प्रेम की भलाई को इस रीति से प्रकट किया। जब हम पापी ही थे तब मसीह यीशु हमारे लिए मर गया। हालेलुया। और एक वचन को देखेंगे, पहला यूहन्ना 4 उसका 10 को हम लोग पढ़ेंगे। प्रेम इसमें नहीं यहाँ पर कहता है प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, हाँ, पर इसमें है पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया कि उसने यानी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हाँ, और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया। न केवल हमारे पापों के लिए पर सारे जगत के पापों के लिए भी कहता है। पहला यूहन्ना 2:2 को आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए यीशु मसीह को भेजा। न केवल हमारे पापों के लिए वरन सारे जगत के पापों के लिए, सारे लोगों के पापों के लिए यीशु मसीह प्रायश्चित कर चुका है। यीशु मसीह लहू बहा चुका है। बिना लहू बहाए पाप क्षमा नहीं है, लेकिन यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, सारे मानव जाति के पापों के लिए लहू बहा चुका है और हमारा पाप क्षमा हो चुका है, भुगतान हो चुका है। अभी हमको इस प्रेम को स्वीकार करना है और परमेश्वर से हमको मेल करना है, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह के जरिए से संसार से मेल कर लिया, सारे लोगों से मेल कर लिया, अपने तरफ से क्लियर है। अभी हमें यीशु मसीह के जरिए से परमेश्वर से मेल करना है। और इसलिए प्रचारक लोग आज प्रचार करके कह रहे हैं कि आपको परमेश्वर से मेल करने की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। मेल मिलाप करने की आवश्यकता है। तो मेरे प्यारो, जब हम इस समाचार को सुने कि परमेश्वर हमसे इतना प्यार किया, हाँ, कि हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया, हमारे सारे जितने श्राप को उठाया, वो हमारी दुर्बलता का उठाया, हमारी बीमारी को उठा लिया, हमारे लिए गरीब बना, हमारे लिए मृत्यु का स्वाद चखा, हमारे लिए पाप बन गया कि हम धर्मी बने उसमें विश्वास करके, हम धनी बने उसमें विश्वास करके, हम श्राप से मुक्त हुए उसमें विश्वास करके, हम रोग से मुक्त हुए उसमें विश्वास करके। प्रेज द लॉर्ड। जब ये समाचार हम सब ने सुना तो मेरे प्यारों, हमने उस पर क्या किया? यकीन किया, उस पर विश्वास किया। हालेलुया। और इतने में हमारा खत्म नहीं हो जाता है। उसके बाद परमेश्वर हमें भविष्य के लिए वादा करता है। हमारा जिंदगी 70 या 80 या 120 साल तक खाली काफी नहीं है, इसके बाद भी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चलिए हम लोग पढ़ेंगे पहला पतरस 3 उसका 4, पहला पतरस 1 का 3 और 4 को हम लोग पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, हाँ, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा, यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए हमें जीवित आशा के लिए नया क्या के लिए? जन्म दिया। जीवित आशा के लिए हमें नया जन्म दिया। फिर अर्थात
एक अविनाशी एक अविनाशी और निर्मल निर्मल और अजर अजर मिरास के लिए, निराश के लिए। अविनाशी और क्या बोला? अविनाशी निर्मल निर्मल अजर अजर मिरास निराश के लिए, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। हालेलुया हालेलुया। तो यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ और हमें जीवित आशा दिया है कि हमारा जीवन खाली इतने दिन तक तो नहीं है जब तक इस धरती में है, उतना ही नहीं है मेरे प्यार, उसके बाद भी है। प्रेज द लॉर्ड। उसको प्रमाण यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के द्वारा दिया। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम लोग आशा हमारे लिए बहुत जरूरी है। आशा छोटा नहीं है मेरे प्यारों, आशा बहुत जरूरी है। हाँ, आशा का उल्टा क्या होता है? निराशा, हताशा, है कि नहीं? घबराहट, डर, ये सब शैतान का हथियार है। निराशा लाना, हाँ, हताशा करना, मायूस करना, घबराहट डालना, भविष्य में आपके जीवन में कुछ गड़बड़ हो जाए, इस बात का डालना ये शैतान की ओर से है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर जो आशा का दाता है, पवित्र आत्मा के जरिए से, पवित्र आत्मा का सामर्थ के जरिए से हमारे अंदर आशा डाला है कि वो आशा पवित्र आत्मा के सामर्थ से और बढ़ते जाए। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। चलिए हम लोग कुछ वचनों को देखेंगे आशा के विषय में। रोमी 12 और 12 में क्या कहता है परमेश्वर का वचन? रोमी 12 और 12 में क्या कहता है? आशा में आनंदित रहो। क्या बोल रहा है? आशा में आनंदित रहो। फिर क्लेश में स्थिर रहो। क्लेश में स्थिर रहो। प्रार्थना में नित्य लगे रहो। और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। आशा में क्या रहो बोलता है? आनंदित रहो। आशा में आनंदित रहो। और जब क्लेश आती है तो उसमें क्या रहो बोलता है? स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। आशा जो है परमेश्वर की प्रतिज्ञा के ऊपर आधारित है। हमारा आशा परमेश्वर के ऊपर है। हमारा आशा परमेश्वर की प्रतिज्ञा के ऊपर है। जब हम यीशु मसीह को प्रभु कह के स्वीकार करते हैं तो वो भी हमें स्वीकार करता है अपना संतान बनाने की समझ। पवित्र आत्मा का कार्य होता है और हम मसीह यीशु में नए सृष्टि हो जाते हैं। हालेलुया। जब हम यीशु को प्रभु कह के स्वीकार करते हैं और ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर उन्हें मुर्दों में से जिंदा किया है तो हमारा निश्चय उद्धार होता है। हालेलुया। और जब हम उद्धार पाते हैं, नए जन्म पाते हैं, तो बाइबल कहती है हम मसीह यीशु में होते हैं और जो मसीह यीशु में है वो नया सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। हालेलुया हालेलुया। तो आशा में आनंदित रहो। हमें आशा में क्या होना है? आनंदित रहना है। हालेलुया। और ये आशा परमेश्वर की ओर से होता है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा के वचन की ओर से होता है। ठीक है, क्लेश तो आएंगे हमारे, ऐसा नहीं कि यीशु मसीह को पकड़े और आपके जीवन में क्लेश नहीं आएगा। सुख दुख, हाँ, धूप छांव सबों के लिए समान है, सबके ऊपर आएंगे। लेकिन हमको क्या क्या कह रहा है परमेश्वर? क्लेश में स्थिर रहना है और प्रार्थना में नित्य लगे रहना है बोल के परमेश्वर का वचन कहता है। आशा में आनंदित रहना है। प्रेज द लॉर्ड। और वचनों को देखेंगे। इब्रानी 10 उसका 23 को हम लोग पढ़ेंगे। इब्रानी 10 उसका 23 को, उसमें क्या लिखा है? आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। कैसे थामे रहे बोलता है? दृढ़ता से थामे रहे। क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा वो है। सच्चा है, वो विश्वास योग्य है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हमें लेखक कहता है कि आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। जैसे मैंने कहा आपको कि हमारा आशा का जो आधार है वो है परमेश्वर की प्रतिज्ञा। वो क्या है? परमेश्वर की प्रतिज्ञा। हमको परमेश्वर की प्रतिज्ञा, क्योंकि जब हम उसके बच्चे बनते हैं तो सारे प्रतिज्ञा, पुराना नियम का हो या नया नियम का हो, सब हमारा है। हालेलुया हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है, क्या क्या लिखा है? हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। कैसे हम
आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। दृढ़ता से थामे रहने का मतलब क्या है? उसको हमको अंगीकार करके, आशा का अंगीकार यानी प्रतिज्ञा का अंगीकार करके, जोर जोर से हम लोग अंगीकार करके हमको दृढ़ता से उसको थामे रहना है। क्यों? क्योंकि जिसने यानी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है, वो परमेश्वर क्या है? सच्चा है। वो परमेश्वर विश्वास योग्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग और एक वचन देखेंगे, इब्रानी 6 उसका 19 को हम लोग देखेंगे। इब्रानी 6 उसका 19, उसमें क्या लिखा है? वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है। वो आशा, हाँ, जो परमेश्वर हमें दिया है, वो आशा हमारे प्राण के लिए, हाँ, ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है। जो स्थिर और क्या है? दृढ़ है। हालेलुया। और पर्दे के भीतर तक और पहुंचता है। पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। आगे भी पढ़ देंगे। जहां यीशु ने मलकीसिदक की रीति पर, मलकीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में अगुआ प्रवेश के रूप किया में है। महायाजक बन के मलकीसिदक की रीति पर, सदा काल के लिए अगुआ की रीति पर वो परमेश्वर के सामने पर्दे के पीछे अंदर घुसा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये क्या कह रहा है? आशा हमारे प्राण के लिए लंगर है। प्रेज द लॉर्ड। ये लंगर क्या होता है? ये लंगर जो होता है आपका, ये बड़ी बड़ी जहाज, पानी जहाज जो समुद्र में चलते हैं, उसमें लंगर रहता है। और जब कभी भी कुछ तूफान आता है, कुछ ऐसी कुछ आता है या कहीं पर खड़ा करना है, हाँ, तो वो लोग क्या करते हैं? लंगर को डालते हैं और लंगर पूरा नीचे चला जाता है और जाके अंदर में जमीन में धंस जाता है। और ऐसा पकड़ता है कि इस वो हिलने जुलने से भी वो उसका जहाज का इतना नुकसान नहीं होता है। हालेलुया। उसको स्थिर रखता है, जहाज को स्थिर रखता है वो लंगर। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, हाँ, आशा हमारे प्राण के लिए लंगर है। और ये कहा गया है? ये गया है कहां पर? जहां यीशु मसीह मलकीसिदक की रीति पर परमेश्वर के सम्मुख है, वहां पहुंच गया है। प्रेज द लॉर्ड। इसको आप कल्पना करेंगे तो बहुत ही आनंदित होंगे आप कि हमारा आशा जो है, हाँ, वो लंगर की नहीं है। और वो कहां पर है? पूरा हमारा गया है कहां तक? यहां तक गया है जहां यीशु मसीह अगुआ की रीति पर महायाजक बन के परमेश्वर के सामने दिखाई देता है, वहां पर है। पर्दे के भीतर महापवित्र स्थान तक वो लंगर पहुंचा है। और वहां से हमारा, वहां जब है तो हम डगमगा नहीं सकते। और जैसे बाइबल आशा के विषय बताती है, वो निर्बल और डमाडोल नहीं है, वह मजबूत और सुरक्षित लंगर है। प्रेज गॉड। जैसे जहाज समुद्र में जहाज में एक स्थान पर स्थिर रखता है, आशा से विश्वासी एक स्थान पर स्थिर रहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर रोमी 5:5 को भी हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा है? और आशा से लज्जा नहीं होती। हाँ, आशा से लज्जा नहीं होती। एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं, आशा से लज्जा नहीं होती है। क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। प्रेज द लॉर्ड। यह वचन दर्शाता है कि विश्वासी की आशा परमेश्वर के प्रेम पर आधारित है। परमेश्वर हमें प्यार करता है, ये बात को विश्वासी को जानना है, समझना है। ठीक है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। हमारा प्रेम क्या है? लेकिन उसका प्रेम है, उसको समझना है। और हमारा आशा, जब उस प्रेम, परमेश्वर का प्रेम के ऊपर हम आधारित करेंगे तो हमें लज्जित होने की चांसेस नहीं होगा। हालेलुया। बाइबल कहती है, जो उस पर आशा लगाते हैं, विश्वास करते हैं, वे कभी लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारों, अभी जो समय चल रहा है और जिस तरह से 2020 से लेकर अभी 2021 में
थोड़े समय के लिए ढील था, लेकिन 2021 में भी अभी जो समय चल रहा है इसमें आशा का किरण क्या है। जब आप फोन करते हैं तो फोन में एक बातें सुनने को लिए आता है, ठीक है, और वहां पर कहा जाता है कि 2021 नए साल में इस महामारी के विरुद्ध में एक आशा का किरण आया है और वो है वैक्सीन बोल के बोलता है। ठीक है, आप वहां पर विश्वास ना करें और अपने पारी आने से जरूर निश्चय लगाएं। ये वैक्सीन लगाने से क्या होता है, उसको आशा का किरण है कि वो इस महामारी से बच सकता है। ये दुनिया के लोग एक वैक्सीन पर उतना भरोसा कर रहे हैं, हालेलुया। लेकिन हमारा भरोसा, हमारा आशा कहां पर है? परमेश्वर पर है। हाँ मेरे प्यारो, शैतान हमें निराशा में ले आता है, शैतान हमें हताशा में ले आता है, घबराहट में ले आता है, डर में ले आता है। ये शैतान का हथियार है। और आज जो मृत्यु जो हो रहा है और मैक्सिमम कोविड के लिए नहीं, मैक्सिमम लोग जब कोविड पॉजिटिव हो गए बोल के देखते हैं तो पहली बात उनके अंदर में डर आ जाता है, क्योंकि कहा गया है कि कोविड ये जो होता है ये क्या है? महामारी है। और डर आता है, घबराहट आता है, हताशा हो जाता है, निराश हो जाते हैं। और डर के कारण से हमारा अंदर में कुछ गड़बड़ी होने लगता है और जिसके कारण से ट्रीटमेंट होते होते बहुत सारे लोग चले जाते हैं। लेकिन जो हिम्मत रखता है, जो आशा रखता है, जिनको आशा दिया जाता है, हिम्मत दिया जाता है, वो बचता है। हालेलुया, हालेलुया मेरे प्यारो। इसलिए अगर आप परमेश्वर का वचन आप देख रहे हैं और आप कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, तो पहली बात ये डर तो आएगा मेरे प्यारो। जब हम लोग सुनते हैं डर आएगा, ये माहौल डर आएगा, लेकिन डर में हमको जीना नहीं है, हमको डर में नहीं जीना है। हालेलुया। पहली बात डर तो आएगा, लेकिन पहली बात आपको क्या करना है? डरना नहीं, डरना नहीं है। मसीहों को तो डरना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है जीना मसीह है, मर जाना लाभ। हालेलुया। हम लोग चीट भी हमारा है, पोट भी हमारा है। जिएंगे तो मसीह के लिए, मरेंगे तो भी मसीह के लिए। इसलिए हमें घबराना नहीं। क्या नहीं करना है? हमें घबराना नहीं है। परिस्थिति में बहुत सारे हमारे जीवन में परिस्थिति आती है तो हमें घबराहट होती है, हमें चिंता आ जाता है। इस टाइम में हमको क्या करना चाहिए? हमें आशा परमेश्वर के ऊपर बनाए रखना चाहिए। हालेलुया। आइए कुछ वचनों को हम लोग देखेंगे। जब भजन संहिता के लेखक लोग जब ऐसी परिस्थिति होता था तो वो लोग क्या करते थे? आज हमें भी वही करना चाहिए। चलिए हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 42:5 को पढ़ेंगे पहले, फिर 11 को पढ़ेंगे। हे मेरे प्राण, हाँ वो हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता तू है? क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रह, परमेश्वर पर आशा लगाए रहा। हाँ, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। उद्धार पाकर फिर धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। यहाँ पर भजनकार कह रहा है, हे मेरे प्राण, हमको अपने आप से बातें करना है। मेरे प्यारो विश्वासी भाई बहनों, हमको अपने आप से बातें करना है। परिस्थिति जो ये हम देख रहे हैं, अखबार में जो पढ़ रहे हैं, हाँ सोशल मीडिया में जो देख रहे हैं, हाँ न्यूज में जो देख रहे हैं, कानों में आकर ये डर का माहौल आ जाता है, हम घबराहट का माहौल आ जाता है। तो उस टाइम में हमको क्या करना चाहिए? उस टाइम में जैसे भजनकार लोग किए,
वैसे हमको करना चाहिए और कहना चाहिए, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रहा, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। 11 को पढ़ेंगे। हे मेरे प्राण, यहाँ भी कहता है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता तू है, क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल तू है। अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। बहुत सारे लोग ऊपर से स्ट्रांग देखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर क्या होते हैं, व्याकुल रहते हैं, है कि नहीं, गिरा रहते हैं, हताशा, निराशा। ये दुनिया ऐसे ही है मेरे प्यार, दुनिया में ऐसे ही है। तो हमको क्या करना है, हमको हताशा निराशा नहीं होना है, हमको बातें करना है, प्राण को कहना है तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल होता है। परमेश्वर पर भरोसा रख, परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक वह मेरे मुख का चमक और मेरा परमेश्वर है, और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। 43 का 5 को भी पढ़ देंगे। भजन संहिता 43 उसका 5 को भी हम लोग पढ़ देंगे। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुंह का चमक हाँ, मुख का चमक और मेरा परमेश्वर है, और मेरे परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। फिर उसका धन्यवाद करूंगा। देखिए भजन 42 में 5, 11 में एक ही भजन में 2 बार ये है, और 43 में भी यही बात को भजनकार कहता है। यानी परिस्थिति हमारे ऊपर प्रभाव डाल सकता है, लेकिन हमको उस परिस्थिति में रहकर हताशा और निराशा नहीं होना चाहिए। हमको उसके बदले में क्या कहना चाहिए, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल होता है। परमेश्वर पर आशा लगाए रहा, परमेश्वर पर आशा लगाए रहा। हालेलुया। चलिए हम लोग कुछ वचनों को देखेंगे। भजन संहिता 33 उसका 18 और 19 को पढ़ेंगे। भजन संहिता 33 18 और 19 को हम लोग पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है, देखो यहोवा की दृष्टि यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते डरवाइयों हैं, पर और उन पर जो उसकी ऊपर क्या करते हैं, उसकी करुणा करुणा की की आशा लगाए रहते हैं। हाँ, बनी रहती है, हाँ, कि वह अपने प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उसको जीवित रखे। प्रेज द लॉर्ड। और एक बार पढ़ेंगे इसको 18-19। देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उस पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। उसकी करुणा पर आशा रखते हैं, बनी रहती है। आप परमेश्वर की करुणा पर, आप परमेश्वर को डरते हैं और परमेश्वर की करुणा पर आशा रखते हैं, तो परमेश्वर की दृष्टि आप पर है। फिर कि वह उसके प्राण को मृत्यु से बचाए और परमेश्वर आपके प्राण को मृत्यु से बचाएगा, फिर और अकाल के समय उसको और जीवित अकाल रखे। के समय में हमें क्या करेगा, जीवित रखेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर ऐसा है, प्रेज द लॉर्ड। वो भला परमेश्वर है। और हम वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 130 उसका 7 को हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 130 उसका 7, उसमें क्या लिखा है, इस्राएल यहोवा पर आशा लगाए रहे, परमेश्वर ने इज़राइल को कह रहा है, इस्राएल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला और है। पूरा छुटकारा देने वाला है। इज़राइल जाति को, पूरा इस्राएल देश को परमेश्वर कह रहा है, इस्राएल यहोवा पर आशा लगाए रहे। और आज हम विश्वास के जरिए से उनके साथ सहभागी हो जाते हैं, तो आज हमें भी कह रहा है। हाँ, आप यहाँ पर इज़राइल जगह में अपना नाम बोल के कह सकते हैं। हाँ, जैसे मैं बोलूंगा, सुदर्शन यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। हमें आशा करना है किस पर, परमेश्वर पर, क्योंकि परमेश्वर करुणा करने वाला है। उसका प्रेम हमारे लिए है, उसका दया हमारे लिए है। प्रेज द लॉर्ड। और वो क्या करेगा, बोलता है करुणा करने वाला है और पूरा छुटकारा देने वाला है। आपको आधा नहीं,
पूरा पूरा क्या करेगा, छुटकारा देने वाला है। हालेलुया। भजन संहिता 147 का 11 में भी हम लोग पढ़ेंगे, यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। अरे बाप रे, यानी जब हम उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं, हम तो परमेश्वर से डरते हैं, लेकिन जब उसकी करुणा पर आशा लगाए रहते हैं तो बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर प्रसन्न रहता है। हालेलुया। यानी परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो उसकी करुणा पर हमको क्या करना है, आशा लगाए रखना है। उसको तो डरना ही है, उसकी आराधना तो करना है, और उसकी करुणा पर, उसके प्रेम पर, उसकी दया पर हमको आशा लगाए रहना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलिए मेरे प्यारों, कुछ बातों को हम लोग देखेंगे जो हमारे विश्वासियों का पिता अब्राहम के जीवन में घटा। हम लोग उसको देखेंगे। रोमी 4 उसका 18 से हम लोग 21 तक हम लोग पढ़ेंगे। वहाँ पर कुछ घटना जो हुआ था उसको पौलुस किस रीति से हमारे पास रखता है, हम लोग देखेंगे और कुछ सीखेंगे। उसने निराशा में भी अब्राहम निराशा में भी आशा रख कर विश्वास किया, आशा रख कर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरे वंश ऐसा होगा, तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, 100 years का था, अपने मरे हुए से शरीर और उसका शरीर मरी हुई से दशा था, मरा हुआ सा दशा था। फिर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा, सारा का गर्भ भी मरी हुई की दशा थी, जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। यानी कोई भी आशा नहीं था। दूसरे शब्द में देखेंगे, कोई भी आशा नहीं था, कोई भी आशा नहीं था। अब्राहम पहला जो योजना बनाया उसमें सफल हुआ, लेकिन परमेश्वर इंतजार किया तब तक जब तक अब्राहम का वो समय ना चला जाए, उसका दशा मरा हुआ सा ना हो जाए, बच्चे पैदा करने के लिए 100 years या बोलेंगे 99 years। और परमेश्वर ने पहले उसको दिखा दिया था, आकाश के तारागण को देख उसको गिनती कर। जब वो गिनती करने लगता है तो कहता मैं गिन नहीं सकूंगा, तो परमेश्वर कहता है ऐसे ही तेरे वंश होंगे। और वे लोग कुछ योजना बनाते हैं और कुछ गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर उसको स्वीकार नहीं करता है और इंतजार करता है जब तक अब्राहम का दशा मरा हुआ सा ना हो जाए, जब तक मेडिकल साइंस के अनुसार वो सक्षम नहीं कि वो और बच्चे पैदा कर सके। उस टाइम परमेश्वर चुनता है उसको। उसके बाद परमेश्वर उसको प्रतिज्ञा के अनुसार एक बेटा इसहाक देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दशा कैसा था, निराशा, मरा हुआ सा दशा, कोई आशा नहीं है, निराशा, हताशा है। लेकिन उसी में परमेश्वर एक प्रतिज्ञा देता है कि तेरा वंश ऐसा होगा, तेरा वंश ऐसा होगा। और आगे कहता है कि वो निराशा में भी, उसको पढ़ देंगे, निराशा में भी आशा रखकर, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार, हाँ, कि तेरा वंश ऐसा होगा, तेरा वंश ऐसा होगा। वो वचन परमेश्वर दिया था, तेरा वंश ऐसा होगा। फिर वह बहुत सी जातियों का पिता हो, बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर, मरी हुई की शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ, फिर और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया,
किया, लेकिन क्या किया? पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की विश्वास महिमा में की दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा किया। और निश्चय जाना और कि निश्चय जाना मेरे प्यारो, जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की जिस है बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थ है। उसे पूरा करने में भी सामर्थ्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें भी अब्राहम के कदमों में चलना है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे पास है। हमें निराशा में रहकर अपना जीवन को दयनीय दशा में नहीं गुजरना है, लेकिन क्या करना है? निराशा में भी आशा रखकर। अगर आपके जीवन में ऐसा परिस्थिति आई है मेरे प्यारों, निराशा ही निराशा है, हताशा ही हताशा है, तो आपके लिए शुभ समाचार है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आपके जीवन को संवारना चाहता है, अच्छा बनाना चाहता है। उसकी प्रतिज्ञा को दृढ़ता से थामे रहे, निराशा में भी आशा रखें और इस बात को निश्चय जाने के परमेश्वर जिस बात का प्रतिज्ञा किया है उसको पूरा करने के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ हमारे जीवन में जो मसीह जीवन का आशा है उसको हम लोग देखेंगे। पहला थिस्सलुनी 4 उसका 13 से हम लोग 18 तक हम लोग पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनी 4 उसका 13 से 18, उसमें क्या लिखा? हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। यहाँ पर पौलुस कह रहा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उसके विषय में जो सोते हैं, यानी जो मसीह में सो गए हैं, यानी मर गए हैं, उसके विषय में अज्ञानी रहो बोल के। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। दूसरे लोगों के लिए आशा नहीं है, लेकिन मेरे प्यारों मसीहों के लिए आशा है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप इस स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। हालेलुया, क्या बात है कि नहीं? और हमें कह रहा है आप सुख पर सुख मत करो, क्योंकि हमारा आशा है कि जो मसीह यीशु में सो गए हैं, परमेश्वर उनको उनके साथ यीशु मसीह के साथ ले आएगा। हालेलुया, ये हमारा आशा है, जी उठने का आशा है। हम मरेंगे, अगर मरेंगे भी तो हम मसीह में मर जाएंगे, तो भी हम जिंदा होंगे। फिर से हमें एक नया शरीर मिलेगा। हालेलुया, एक रूपांतर शरीर मिलेगा। जी उठने का आशा है। दूसरा, एक रूपांतर शरीर हमें मिलेगा जो कि उसमें मृत्यु काम नहीं करेगा। जैसा यीशु मसीह का शरीर है अभी, वैसे शरीर हमें मिलेगा। आइए हम लोग पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी 15 को हम लोग जाएंगे। पहला कुरिन्थी 15 उसका 50 से 55 तक हम लोग पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 15:50। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और ना नासवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। हाँ, यहाँ पर कह रहा है पौलुस, एक भेद के बता रहा है,
हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और ना नासवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। फिर कहता है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। ये भेद की बात है। हम नहीं सोएंगे, जो सो गए हैं वो लोग तो जिंदा होंगे, उनको नया शरीर मिलेगा। हाँ, और हम जो जीवित हैं वो क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। और या क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोल रहा है? और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूंकते ही होगा। हमारे जैसे पलक मारने के लिए कितना समय लगता है? इतने में ही होगा। हाँ, क्योंकि तुरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। आगे विनाशी दशा में थे वो लोग, अभी अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। उन्हें एक नया शरीर मिलेगा, रूपांतर शरीर मिलेगा, और हम जो जिंदा रहेंगे हम बदल जाएंगे। हालेलुया। 53 से आगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नासवान दे अविनाशी पहन ले, और यह मरणहार दे अमरता को पहन ले। प्रेज द लॉर्ड। ये अवश्य है। क्या है? कि नासमान दे, ये जो देह है अभी जो हम देख रहे हैं, ये देह है, ये नासमान देह है। अविनाशी देह परमेश्वर देगा हमें। अविनाशी को पहन ले, नासमान अविनाशी को पहन ले, और या मरणहार दे अमरता को पहन ले। ये मरणहार दे क्या करेगा? अमरता को पहन लेगा। और जब यह नासवान अविनाशी को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, हाँ, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। तब वो वचन लिखा है वो पूरा होगा। और वो वचन क्या है? जय ने मृत्यु को निगल लिया। जय ने मृत्यु को निगल लिया। हालेलुया। फिर, हे मृत्यु तेरी जय हे कहाँ मृत्यु रही? तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ हे रहा? मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? हालेलुया। ये बात तब पूरा होगा जब हम यीशु मसीह दोबारा आएंगे, अदृश्य रूप में आएंगे, और जो मुर्दे हैं वे जिंदा के पहला पुनरुत्थान होगा। वो मुर्दे जिंदा होंगे, उनको नया बॉडी मिलेगा, और हम जो है हवा में उठा लिए जाएंगे। हम अविनाशी दे, नासमान दे अविनाशी को पहन लेगा। ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये हमारा आशा है। हमें एक नया रूपांतर दे मिलने वाला है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और वो दे जब हमको मिल जाएगा तो उसमें क्या होगा? जय ने मृत्यु को क्या हो गया है? निगल लिया। बोलता है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? ये बात पूरा होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो पहला आशा जो है कि हम मरेंगे तो जिएंगे ही, जीने के लिए मर रहे हैं। ठीक है। और दूसरा आशा क्या? अगर हम जिंदा है तो यीशु मसीह जब अदृश्य रूप में आएगा तो उस टाइम में जो मसीह में मरे हैं उनको भी एक नया शरीर मिलेगा, और हम जो जिंदा है वो उनको भी नया शरीर मिलेगा, और वो शरीर में मृत्यु काम नहीं करेगा। हम अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे, यीशु मसीह के साथ रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेरितों के काम 23 उसका 6 को भी हम लोग पढ़ेंगे। उसमें पौलुस कुछ बातों को कहता है। तब पौलुस ने यह जानकर कि एक दल सदुकियों और दूसरा फरीसियों का है, सभा में पुकार कर कहा, हे भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों के वंश का हूँ। फरीसी और फरीसियों का वंश का हूँ। मरे हुओं की आशा और पुनरुत्थान के विषय में मेरा मुकदमा हो रहा है। मरे हुओं की आशा और पुनरुत्थान के विषय में मेरा मुकदमा हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड।
मरे हुए की आशा, मरे हैं तो उनका आशा है पुनरुत्थान होगा, है कि नहीं? नया बॉडी मिलेगा, नया देह मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह का प्रकट होने का बात को हम लोग बाट जोड़ रहे हैं, उसको हम लोग धन्य आशा कहा जाता है। तीतुस 2 उसका 13 हम लोग पढ़ेंगे। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा का प्रकट होने की बाट जोहते रहें। महिमा का प्रकट होने की बाट जोहते रहें। हालेलुया। वो महिमा में एक प्रकट होगा, उसकी हम बाट जोड़ रहे हैं। और जब हम बाट जोड़ रहे हैं ये आशा लगा के कि जब वो आएंगे तो हमें ले जाएंगे और हमारा मरण हर शरीर अविनाशी को पहन लेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारा आशा है, ये धन्य आशा है। यीशु मसीह का आने का अदृश्य में आने का हम लोग वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और तीतुस 1 और 2 को हम लोग पढ़ेंगे, 1 का 2 पढ़ेंगे। उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। अनंत जीवन की आशा, हमें अनंत जीवन मिलेगा। पहले हम लोग पढ़े, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया कि जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। अनंत जीवन देने की आशा है। अनंत जीवन हम पाएंगे, वो जीवन जो कभी खत्म नहीं होगा, आनंद से भरा हुआ होगा। हालेलुया। इटर्नल लाइफ हम पाएंगे, जो लाइफ का एंड नहीं होगा। ऐसा लाइफ हमको परमेश्वर देने का वादा करता है जो कभी झूठ नहीं बोल सकता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमको उस पर आशा रखना है, उस पर विश्वास करना है। हालेलुया। और परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर हमारा आशा का आधार क्या है? परमेश्वर की प्रतिज्ञा। हमारे आशा का आधार क्या है? परमेश्वर की प्रतिज्ञा। और हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा को हमको क्या करना है? दृढ़ता से थामे रहना है। आशा में हमको क्या करना रहे? आनंदित रहना है, दृढ़ता से थामे रहना है। ये जानकर कि हमारा आशा क्या है? लंगर है जो पर्दे के पीछे अंदर यानी स्वर्ग में, महापवित्र स्थान में, जहाँ यीशु मसीह अगुआ की रीति में, महायाजक मेलकिसिदक की रीति में महायाजक बनकर पहले से अगुआ रूप में प्रवेश किया है, वहां तक हमारा लंगर पहुंचा है। प्रेज द लॉर्ड। और वो लंगर हम स्थिर रखता है। हालेलुया। इसलिए हमको परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर भरोसा करना है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को हमको क्लेम करना है। जैसे हमारे पिता अब्राहम निश्चय जाना कि परमेश्वर ने जिस प्रतिज्ञा किया है उसको पूरा करने के लिए सामर्थ्य है, वैसे ही मेरे प्यारों हमें भी क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। और विश्वास में दृढ़ होकर हमको क्या करना है? परमेश्वर की महिमा करना है। हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर आशा रखना है, आशा का अंगीकार करना है, दृढ़ता से थामे रहना है। हालेलुया। यिर्मयाह 29 का 11 को हम लोग पढ़ेंगे। यिर्मयाह 29 का 11 यहाँ परमेश्वर का प्रतिज्ञा है। यिर्मयाह 29 का 11 को हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता वाह हूँ, वाह वाह वाह। जो कल्पनाएं परमेश्वर हमारे विषय करता है उन्हें मैं जानता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वो हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, वरन क्या है? कुशल ही की है। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। और वो हमारा आशा पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारे विषय में परमेश्वर कल्पना करता है क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। और वो कहता है कि वो हानि की नहीं, कुशल की है, शांति की है, प्रॉस्पेरिटी की है। और हमें हमारी आशा को पूरा करेगा बोल के कहना। प्रेज द लॉर्ड। पहला कुरिन्थी 10 उसका 13 में जब हम लोग देखेंगे तो वहां लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको।
तो परमेश्वर हमें सहने से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। परमेश्वर सच्चा है और परमेश्वर इस परीक्षा में हमारा निकास भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग पढ़ेंगे यशायाह 41 का 10 को हम लोग पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है? मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर क्योंकि हूँ। मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ और से अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुम्हें संभाले रहूंगा। मैं तुम्हें संभाले रहूंगा। ये परमेश्वर का वादा है। इस पेंडेमिक समय में हम लोग को प्रतिज्ञा को थामे रहना है। क्या कहता है? मत डर, मत डर। क्या बोलते हैं? अरे वाह, मत डर, मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग, मैं तेरे संग। फिर इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक। हाँ, इधर उधर मत देख। हाँ, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और वो कह रहा मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरा सहायता करूंगा। और तेरी सहायता करूंगा अपने धर्म में दाहिने हाथ और से अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लिए जोर से ताली बजाएंगे। मेरे प्यारो, इस डर के माहौल में आपको ये प्रतिज्ञा को दृढ़ता से अंगीकार करना है। ये आशा का प्रतिज्ञा, आशा का अंगीकार है। आपको दृढ़ता से थामे रहना है। अब मैं आपको गारंटी देता हूं, मैंने इसको अपनाया है, प्रैक्टिकल किया है। आप ऐसा करके देखिए, आपके अंदर में जो डर है वो चला जाएगा। जितना डर लगेगा उतना जोर से आपको बोलना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, अंगीकार करना पड़ेगा। हालेलुया। रोमी 8 का 1 में परमेश्वर का वचन कहता है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। हमको दंड परमेश्वर देगा बोल के हमको डरना नहीं है, क्योंकि हम मसीह यीशु में है। परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु में रखा है और हमारे पर दंड की आज्ञा नहीं है। और परमेश्वर का प्रतिज्ञा का वचन कहता है उसका 28 में 8 का 28 में, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आपका उद्धार हुआ है, आपका नया जन्म हुआ है, तो परमेश्वर ने आपको बुलाया है। हालेलुया। और कहता है हम जानते हैं, आपको जानने की आवश्यकता है मेरे प्यारों, कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जब उसकी आप आराधना करते हैं, जब आप उससे प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें जो भी बातें होंगे जिंदगी में, उतार चढ़ाव होंगे, वो सब बातें मिलकर क्या करेगा? भलाई को ही उत्पन्न करती है। हालेलुया। हमारे जीवन में भलाई होगी, चाहे गड़बड़ी भी क्यों ना हो जाएगा परिस्थिति के कारण से, उसमें भी परमेश्वर भलाई उत्पन्न करने का शक्ति रखता है। प्रेज द लॉर्ड। जहां मनुष्य का सोच खत्म होता है वहां शुरू होता है परमेश्वर का। जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। हालेलुया। उस परमेश्वर पर आपको आशा लगाना है, उस परमेश्वर पर आपको भरोसा रखना है। जो प्रतिज्ञा किया है, हाँ, वो सच्चा है। हालेलुया। इसलिए उसके प्रतिज्ञा को आप उनको याद दिलाए, उसके प्रतिज्ञा को दृढ़ता से थामे रहें और जोर जोर से उसकी प्रतिज्ञा को दृढ़ता से थामे रहना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रतिज्ञा है कि नहीं? भजन में प्रतिज्ञा है, ठीक है, नबियों की पुस्तक में प्रतिज्ञा है, व्यवस्था में प्रतिज्ञा है, नए नियम में प्रतिज्ञा है। हमको उन प्रतिज्ञाओं को क्या करना है? दृढ़ता से थामे रहना है। जैसा आपका परिस्थिति है उसी के अनुसार प्रतिज्ञा को आप खोज निकालें और उस प्रतिज्ञा को दृढ़ता से थामे रहें। एक बात को जानिए, वो तो अब्राहम था और वो तो हो सकता है आप बोलेंगे आप तो पास्टर हैं इसलिए आपके जीवन में ऐसा हुआ। नहीं मेरे प्यारों, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, सबको प्रेम करता है। और जब उसके तरीके के अनुसार हम लोग कदम उठाते हैं और करते हैं
परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए सामर्थी है। हालेलुया। जब हम उसको कहते हैं, अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, तो उसको पूरा करता है। एक बार मैं रेनाल्ड वोंके का बातें सुन रहा था, इंटरव्यू सुन रहा था। पवित्र आत्मा ने कहा रेनाल्ड वोंके को, मेरा जो शब्द है मेरे मुंह में जितना पावरफुल है उतने ही पावरफुल तुम्हारे मुंह में है। जब उससे आप रिलीज करते, उससे कहते हो, तो उसको पूरा करता है परमेश्वर। जब हम उसको कहते हैं तो परमेश्वर उसको पूरा करता है। हालेलुया। जब हम कहते हैं, कहीं यात्रा में जाते हैं तो कहते हैं कि परमेश्वर हमारे निमित्त स्वर्गदूतों को आज्ञा दिया है कि हम जहां कहीं भी जाए वो हमारी रक्षा करें। तो उस टाइम में जब हम इसको अंगीकार करते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाता है और स्वर्गदूत लोग हमारी रक्षा करने के लिए तैनात हो जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर की प्रतिज्ञा को हम कहते हैं, जब हम कहेंगे कि प्रभु की प्रतिज्ञा ये है, तो विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और इसको जब हम दृढ़ता से अंगीकार करेंगे तो परमेश्वर आपके अंगीकार के अनुसार कार्य करेगा। आपके बच्चे लोग अगर रास्ता भटक गए हैं, बात नहीं मानते हैं, ठीक है, तो आपको क्या कहना है? आपको ये अंगीकार करना है कि मेरे बच्चे परमेश्वर के दिए हुए हैं और वे परमेश्वर के सिखाए हुए होंगे और उन्हें बड़ी शांति मिलेगी। मेरे बच्चे परमेश्वर के हाथ में है। जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी रहता है, वैसे मेरे बच्चे परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार मेरे बच्चों को रूप देगा। जब ऐसा अंगीकार करते हैं तो परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आपके बच्चों के जीवन में काम करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों, हमको आशा का अंगीकार दृढ़ता से थामे रहना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की प्रतिज्ञा, बहुत सारी प्रतिज्ञा है, आपको परमेश्वर की प्रतिज्ञा को लेकर दृढ़ता से थामे रहना है। दृढ़ता से थामे रहना है मतलब आपको, जैसे आप पकड़ो बोले से हम लोग ऐसे पकड़ते हैं, जोर से पकड़ो बोले से कैसे बोलते हैं? जोर से टाइट से पकड़ते हैं, है कि नहीं? पकड़ना और जोर से पकड़ना, ऐसे थामना और दृढ़ता से थामना। थामना मतलब अंगीकार करना, ऐसे दृढ़ता से थामे रहना मतलब उसको आपको दावा करना है। जैसे टेबल ठोक के वो दावा करते हैं नहीं है, ऐसे हमको दावा करना है। हालेलुया। और परमेश्वर, हम परमेश्वर से दावा नहीं कर रहे हैं, हम शैतान हमें जो निराश और हताश करना चाहता है उसके विपक्ष में हम कहते हैं, हम लोग उससे लड़ते हैं। परमेश्वर अपने वचन को प्रतिफल करता है, उसको पूरा करता है, उसको अच्छा बनाता है हमारे लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों, हमें हमारी आशा परमेश्वर पर होना चाहिए, हमारी आशा परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर होना चाहिए, हमारी आशा परमेश्वर पर प्रेम होना चाहिए, परमेश्वर के प्रेम पर होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और हम आशा में आनंदित रहना है, हमारी आशा का अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहना है। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अपने वचन के अनुसार करेंगे। हालेलुया। प्रभु इन सारे वचनों में हमें आशीष करें। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता, हम यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं। आज हमने आशा के विषय में चर्चा किया। प्रभु, आशा में सामर्थ है। आशा जो कि आपके ऊपर लगाए रहते हैं, प्रभु आप उन्हें छुटकारा देते हैं, आप उन्हें मृत्यु से बचाते हैं। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। आपने ही हमें आशा दिया है, आप ही आशा का दाता है। आज बहुत सारे लोग जो निराशा में हैं, हे पिता परमेश्वर, आपकी आत्मा इसी वक्त उनके अंदर काम करने पाए। इसी वक्त प्रभु परमेश्वर आशा परमेश्वर की सामर्थ से बढ़ने पाए। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। प्रभु आपके बच्चे लोग जो
है, कोई भी निराशा हताशा में जीवन व्यतीत ना करें, पर हम प्रार्थना करते हैं आप उन्हें और भी आशा दें। प्रभु उनके मन और हृदय को ऐसा कर दे पवित्र आत्मा कि वे आपकी प्रतिज्ञा पर विश्वास करने पाए, आपके प्रेम पर विश्वास करने पाए और आपकी प्रतिज्ञा पर आशा लगाकर दृढ़ता से उसको थामे रहने पाए। अंगीकार, आशा का अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहने पाए। हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें अपने वचनों से बातें किया, सब बातों में आपको ऊंचा उठाते, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपनी भेंटों को अपने हाथों में ले ले, अपने दशमांशों को और हर भेंट को जो हम परमेश्वर के पास लाए हैं हम अपने हाथों में ले ले और आइए हम दुआ करें। धन्यवाद करते हैं सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आपका अनुग्रह हम पर हुआ कि प्रभु जी आज हम तेरे साथ संगति रखने सके। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के वचन के लिए। प्यारे परमेश्वर पिता लॉर्ड, हमें उत्साहित करने के लिए धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्यार प्रभु जी। हम फिर से तेरे साथ अच्छी तरह से चल पाए प्रभु जी, तेरी ओर ही ताकने पाए प्रभु जी, अपने निगाहों को तेरी ओर ही उठाने पाए प्रभु जी। और हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि जब हम तुझ पर आशा रखते हैं हम लज्जित नहीं होते, हम तेरी स्तुति करते हैं खुदा। प्रभु इस वक्त हम उन हर एक भेंटों को, दशमांशों को तेरे सन्मुख में लाते हैं प्रभु जी। हम अपने आप को तेरे सन्मुख में लाते हैं प्रभु। हमारे भेंटों को ग्रहण कर, हम हर एक को ग्रहण कर प्रभु जी, आपके राज्य के कार्य में प्रभु जी हम इस्तेमाल होने पाए प्रभु, ऐसा प्रार्थना करते हैं। लॉर्ड हम धन्यवाद करते हैं, आपको ही आदर महिमा देते हैं खुदा, यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। आइए हम गीत गाएंगे और गीत गाने के साथ में हम लोग ऑफरिंग देंगे और अपनी जगह में हम लोग बैठ जाएंगे। हालेलुया। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़कर देखेंगे, पीछे ना मुड़कर देखेंगे, यीशु रहेगा साथ, हम किसी से ना डरेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़कर देखेंगे, पीछे ना मुड़कर देखेंगे, यीशु रहेगा साथ, हम किसी से ना डरेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, कांटों भरी पथ पर हम चलेंगे, कोई चुभन ना होगी हमको, कांटों भरी पथ पर हम चलेंगे, कोई चुभन ना होगी हमको, आ सके वो मुकुट, ऐसा यत्न करेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़कर देखेंगे, पीछे ना मुड़कर देखेंगे, यीशु रहेगा साथ, हम किसी से ना डरेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, गाते
हालेलुया। हमें पढ़ते ही रहना है, पढ़ते ही रहना है, क्योंकि यीशु हमारे साथ है, क्योंकि वो खुदा हमारे साथ है जो कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएं अपने स्थानों में, हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे और सभा को अंत करेंगे। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ में होने पाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग परमेश्वर के अनुग्रह में रहिए, और परमेश्वर आपको अपने हाथों में, अपने पंखों तले, अपनी छाया में छिपा के रखे। गॉड ब्लेस यू।